Hello everyone, welcome to Tutoriaholic. I am Rashmi Chaudhary. Today we are going to see the next type of operator, that is bitwise operator. Up till now we have seen all four types of operators like arithmetic operators, increment decrement operator, relational operator and logical operator. So this is basically our fifth type of operator, that is bitwise operator. So what does this operator does and how does it work on the operands? Okay, so that is we are going to see here. The bitwise operators are used to perform bit level operations on the operands. यहाँ पर क्या होता है, जो operands होते हैं उनके बीट लेवल पे यहाँ पर ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं. अभी बीट लेवल पे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाएंगे, क्योंकि हम जो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, हम जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं. और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जब हम नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं? ऑफकोर्स डेसिमल नंबर सिस्टम जो है हमारी, वही हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. लेकिन वहाँ पर बीट कैसे आ गए? वहाँ पर तो बीट होते ही नहीं डेसिमल नंबर सिस्टम में. सो जब आप बीट वाइज ऑपरेटर का यूज़ करते हो तो आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर है उसको बाइनरी में पहले कन्वर्ट किया जाता है. उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद आपका जो नंबर है उसके बीट लेवल पे वहाँ पर कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं. ठीक है, सो वही बात यहाँ पर इन दो लाइंस में बताई गई है. द ऑपरेटर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू अ बीट लेवल एंड देन द कैलकुलेशंस इज परफॉर्म्ड ऑन दी ऑपरेंड्स. ओके, सो ऑपरेटर्स जो है वो क्या करते हैं, पहले आपकी जो ऑपरेंड है उनको बीट लेवल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बाइनरी लेवल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं. ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशंस वहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे जो सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, या फिर लॉजिकल एंड और वगैरह, ये सारे जो ऑपरेशंस हैं बाइनरी के, तो ये ऑपरेशंस वहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं. ठीक है, सो ये कैसे परफॉर्म किए जाते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स इसके अंदर आते हैं वो हम अभी देखने वाले हैं. तो इस टेबल में आपको बता रही हूँ मैं कि किस टाइप के ऑपरेटर यहाँ पर हैं, कौन सा सिंबल उसके लिए यूज़ किया जाता है और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका नाम क्या है और वो क्यों यूज़ किया जाता है. ठीक है, सो फर्स्ट वाला जो सिंबल है आपका वो एम% का एक सिंबल आप लोगों को दिख रहा होगा. आप लोगों ने अभी पिछले वाले ही लेक्चर में हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो देखे थे. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या कर रहे थे, उसके अंदर भी इसी टाइप का एक सिंबल था, अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो. ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या था, एम% के दो सिंबल्स वहाँ पर बने हुए थे और उनको एज एन एक ऑपरेटर वहाँ पर यूज़ किया जा रहा था, मतलब उसको ये पूरा का पूरा एक ऑपरेटर वहाँ पर हो रहा था. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एम% का सिर्फ एक ही सिंबल बनाया गया है. ठीक है, सो ये जो एक सिंबल है आपका एम% का, उसको नाम दिया है बाइनरी एंड ऑपरेटर. इसको नाम दिया है बाइनरी एंड ऑपरेटर. दूसरा जो सिंबल है आपका वो है और का. आप लोगों ने लॉजिकल और जो ऑपरेटर था वो देखा हुआ है. ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, दो खड़ी लाइनें बनी हुई थी, तो यहाँ पर उसकी जगह पर सिर्फ एक ही खड़ी लाइन जो है वो यूज़ की गई है और इसको कहा जाता है बाइनरी और ऑपरेटर. क्या कहा जाता है इसको? बाइनरी और ऑपरेटर इसको कहा जाता है. इसका सिंबल कीबोर्ड पे कहाँ है ये भी मैंने आपको बताया है कि बैकस्पेस का जो बटन है उसके ठीक नीचे जो स्लैश वाला बटन है, तो स्लैश वाले बटन को अगर आप शिफ्ट के साथ दबाते हो तो आपका ये वाला जो सिंबल है ये बन जाएगा. ठीक है, थर्ड जो आपका ऑपरेटर है वो है कैरेट सिंबल का, मतलब जो शिफ्ट और 6 अगर आप दबाते हो तो ये आपका साइन जो है वो आ जाएगा. कैरेट का सिंबल इसको बोलते हैं. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट बाइनरी एक्सऑर ऑपरेटर. दिस विल रिप्रेजेंट बाइनरी एक्सऑर ऑपरेटर. अभी फोर्थ टाइप का जो सिंबल है वो है टिल्ट का सिंबल. ठीक है, ये ऑपरेटर का साइन आपके कीबोर्ड के ऊपर कहाँ है, तो 1 2 3 4 की जो लाइन शुरू होती है ना कीबोर्ड के ऊपर, उससे सबसे पहले एक बटन होता है. अगर आप टैब का बटन ढूंढते हो तो टैब के बटन लेफ्ट हैंड साइड में जो टैब होता है ना, कैप्स लॉक, उसके ऊपर टैब, उसके ऊपर जो एक बटन है उसके ऊपर, उसको अगर आप शिफ्ट के साथ दबाते हो तो आपका ये टिल्ट वाला जो सिंबल है ये बन जाएगा. इसको कहा जाता है बाइनरी
वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, मतलब ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है, सामने वाला कोई भी बीट हो उसका कॉम्प्लीमेंट ये कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका सिंबल है यहाँ पर वो है 2 एंगुलर ब्रैकेट जो है वो दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको कहा जाता है बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इसको क्या कहा जाता है, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अभी इसके नाम से आपको पता चल जाता है ये किसी नंबर को लेफ्ट में शिफ्ट करने वाला है। तो किसको वो लेफ्ट में शिफ्ट करेगा और कितनी नंबर से वो लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, ये आपको समझना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो सपोज करो कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ए और ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए के अंदर जो नंबर है, बाइनरी नंबर जो रहेगा ए के अंदर का, उसको 2 से, उसके जो बिट्स है ना सारे के सारे, उसको 2 बिट से लेफ्ट में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, ए के अंदर जो नंबर है उसको 2 बिट्स से लेफ्ट में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, ये काम होता है आपका बाइनरी ऑपरेटर का। मतलब राइट हैंड साइड में जो नंबर है उतने बिट्स से लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ऑपरेंड है उसके बिट्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट किए जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना डायरेक्शन में। अभी ये जो सिंबल है राइट हैंड साइड वाला है, तो ये क्या बताता है, बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अभी ये क्या करेगा, ऑपरेटर जो है यहाँ पर, ऑपरेंड जो है, ऑपरेंड की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर सपोज 2 लिख दिया मैंने, तो 2 बिट से ये क्या करेगा, राइट में शिफ्ट करेगा। क्या करेगा, राइट में शिफ्ट करेगा। इट विल मूव बाय राइट। ये क्या करेगा, राइट में उसको शिफ्ट करेगा और ये क्या करेगा, लेफ्ट में उसको शिफ्ट करेगा। ठीक है, जब मैं एग्जांपल दूंगी नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में मैंने सारे ऑपरेटर्स के एक एक एग्जांपल दिए हुए हैं, तो जब मैं एग्जांपल बताऊंगी, अभी एक्सप्लेन करूंगी, तब आपको इसका वर्किंग कैसे हो रहा है ये प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अभी एग्जांपल यहाँ पर मैं दे रही हूँ। कंसिडर करो कि ए के अंदर है आपकी 60 और बी के अंदर जो नंबर आप लोगों ने स्टोर किया है वो है 13। ठीक है, तो अभी बीट वाइज ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं, तो बीट वाइज ऑपरेटर जो है वो तो डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम ही नहीं करता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका जो वैल्यू है उसको उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में इसको कन्वर्ट कर देंगे। सो 60 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया आपका 00111100 और 13 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया आपका 00001101। ठीक है, अभी देखो कि भले ही ये 4 डिजिट में, भले ही ये 4 बिट में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इधर वाला नंबर कितने बिट्स का हो रहा है, 8 बिट का हो रहा है। तो इसको भी हम लोगों ने उसके लेफ्ट में 00 ऐड करके 8 बिट उसके कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, सो दोनों जो है वो सेम बिट के होने चाहिए। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर सपोज करो मैंने पहला इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे दी, ए बाइनरी एंड बी, ए बाइनरी एंड बी, ये इंस्ट्रक्शन अगर मैंने दे दी, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ए और बी की वैल्यू क्या होने पर ए बाइनरी एंड बी की वैल्यू क्या होगी, या फिर ए बाइनरी और बी की वैल्यू क्या होगी और ए बाइनरी एक्स और बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो ए और बी की वैल्यू जब 1 और 1 रहेगी, दोनों की वैल्यू जब 1 रहेगी, तभी जाके आपका जो ए बाइनरी एंड बी है उसकी वैल्यू 1 रहेगी। बाकी सारे टाइम पे ए बाइनरी एंड बी की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेंगी। ठीक है, अगर हम ए बाइनरी और बी की बात करते हैं, तो जब भी दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों भी अगर आपके 1 हो जाते हैं, तब आपका ए बाइनरी और बी की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहने वाली है। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों एक है या फिर दोनों में से कोई भी एक जो है वो 1 है, उसकी वैल्यू 1 है, तब आपकी रिजल्टिंग वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है। ठीक है, और अगर हम ए बाइनरी एक्स और बी की बात करते हैं, तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक की वैल्यू जो है वो अगर 1 है तो रिजल्ट में आपको 1 मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को 0 मिलने वाला है। ठीक है, दोनों में से एक ही वहाँ पर 1 दोनों में से एक की ही वैल्यू वहाँ पर 1 होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों 0 0 है या फिर दोनों 1 1 है तो आपको वैल्यू वहाँ पर 0 मिलने वाली है। ठीक है, सो यही ट्रूथ टेबल जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं बीट वाइज ऑपरेटर परफॉर्म करने के लिए। तो पहला हमारा जो
इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर दे रहे हैं वो क्या है, ए बाइनरी एंड बी, ठीक है, ए बाइनरी एंड बी। तो अभी हम परफॉर्म कैसे करने वाले हैं ये यहाँ पर देख लेते हैं। ए बाइनरी एंड बी, तो पहला वाला ऑपरेटर हम हमेशा क्या करेंगे, इस साइड से बिट जो है वो कंसीडर करते जाएंगे। जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में हम बिट्स जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। तो ए बाइनरी एंड बी, तो ए का पहला वाला बीट कौन सा है यहाँ पर 0, और बी का पहला वाला बीट कौन सा है 1। तो 0 और 1, यहाँ पर देखो 0 और 1 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। सो हमने यहाँ पर लिख दिया 0, ठीक है। सेकेंड वाला बीट देखते हैं, ए का सेकेंड वाला बीट क्या है 0 और बी का सेकेंड वाला बीट है 0, तो दोनों 0 है, तो क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर फिर से हमने रिजल्ट लिख दिया 0। अभी तीसरा बीट देखते हैं, ए का वो है 1, तीसरा बीट है बी का जो है 1। अभी दोनों 1 1 है, तो हमें ए बाइनरी एंड बी क्या मिलने वाला है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। चौथा बीट है इधर का 1 और इधर का भी 1 है, दोनों 1 1 है, तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। फिफ्थ बीट देखते हैं, वो क्या है 1 एंड इधर बी वाला जो है वो है 0, 1 एंड 0, हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो 0 जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं। अभी पांचवा बीट हो गया, छठा बीट देखते हैं, ठीक है। छठा बीट क्या है, इधर वाला है 1 और इधर वाला है 0, ठीक है। सो 1 और 0 क्या मिलेगा आपको, 0 ही आंसर मिलने वाला है, 1 और 0 है तो 0 आंसर मिलेगा। अभी सातवां बीट क्या है 0, ए का है 0 और बी का सातवां बीट है 0, दोनों भी 0 0 है, तो फिर से आंसर आपको मिलेगा 0। और आठवां बीट देखते हैं, ए का आठवां बीट है 0 और बी का आठवां बीट है 0, तो फिर से आंसर आपको मिलेगा 0। तो फाइनल आंसर आपको मिल गया है 0 0 0 0 1 1 0 0। तो यहाँ पर कंपेयर कर लो, आंसर हमारा ट्रू है या नहीं देख लेते हैं। 0 0 0 0 1 1 0 0, और इसको अगर हम डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा 12, ठीक है। सो ए बाइनरी एंड बी अगर आप करते हो ए और बी के ऊपर, तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है 12, ये डेसिमल आंसर आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को आंसर जो है वो प्रॉपरली जल्दी से समझ में आ जाएगा। सेकेंड जो ऑपरेटर हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो क्या है, ए बाइनरी और बी, ए बाइनरी और बी। तो ए बाइनरी और बी क्या करने वाला है, आप लोगों को बताया है, सिर्फ जब 0 0 रहेगा तभी उसका आंसर 0 आएगा, बाकी जहाँ पर भी 1 1 1 आ रहा है वो कितने भी बार आए उसका आंसर हमेशा 1 आने वाला है, ठीक है। सो फिर से राइट हैंड साइड से एक एक बीट देखते हैं। ए का पहला बीट और बी का पहला बीट क्या क्या है, 0 और 1। तो 0 और 1 क्या हो जाता है, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर लिख दिया 1, ठीक है। दूसरा बीट चेक करते हैं दोनों का, ए का दूसरा बीट है 0, बी का दूसरा बीट है 0, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ए का बीट 0, बी का बीट अगर 0 आता है तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अभी तीसरा बीट चेक करते हैं, ए का तीसरा बीट है 1 और बी का तीसरा बीट है 1, दोनों भी 1 1 है, तो फिर से हमें आंसर क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। चौथा बीट चेक करते हैं, चौथा बीट है ए का 1 और चौथा बीट बी का है 1, दोनों 1 1 है, तो फिर से हमें आंसर मिल जाएगा 1, ठीक है। पांचवा बीट है ए का 1 और पांचवा बीट है बी का 0, 1 और 0 अगर हम करते हैं तो हमें फिर से आंसर क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। अभी छठा बीट जो है वो चेक करते हैं, ए का छठा बीट जो है वो क्या है 1 और बी का छठा बीट है 0, 1 और 0 फिर से हमें आंसर मिलेगा 1। सातवां बीट चेक करते हैं ए का जो कि है 0, बी का भी सातवां बीट है 0, तो 0 और 0 हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। अभी आठवां बीट ए का और बी का भी आठवां बीट, जो कि दोनों का आठवां बीट जो है वो 0, तो 0 और 0 करके आप लोगों को क्या मिलेगा, आंसर 0 ही मिलने वाला है। तो हमें यह फाइनल आंसर मिल गया है। आंसर क्या है हमारा, यहाँ से क्रॉस चेक करते हैं, दोनों भी आंसर हमारे सेम है। यहाँ पर क्या है 0 0 1 1 1 1 0 1, यहाँ पर भी आंसर क्या है 0 0 1 1 1 1 0 1, ठीक है। इसको अगर डेसिमल में इक्विवेलेंटली कन्वर्ट करते हैं तो आपको आंसर में क्या मिल जाएगा, 61 मिल जाएगा, ठीक है। सो बाइनरी और का जो फंक्शन है वो भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी देखो अगर बाइनरी एक्सऑर की बात हम करते हैं, बाइनरी एक्सऑर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कैसे एक्सऑर करने वाले हैं, यहाँ पर दिया हुआ है दोनों में से एक
जगह पर अगर 1 है तो आपका आंसर क्या होने वाला है, 1 आने वाला है, अदरवाइज योर आंसर विल बी 0। सो यही हमें ध्यान में रखना है और दोनों बिट्स को फिर से राइट हैंड साइड में कंपेयर करते जाना है। इसका 0, इसका पहला वाला बिट 0, इसका पहला वाला बिट 1, तो 0 और 1 आपको क्या मिलने वाला है, आंसर 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा बिट चेक करेंगे, वो क्या है 0 और 0, 0 एंड 0 क्या मिलेगा, आंसर 0। ठीक है, तीसरा वाला बिट चेक करेंगे, ए का तीसरा बिट है 1, बी का तीसरा बिट है 1, दोनों 1 1 है, तो फिर से आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, चौथा बिट जो कि है 1 और इधर का भी है 1, दोनों 1 1 है, तो फिर से आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, पांचवा बिट चेक करते हैं, ए का पांचवा बिट है 1 और बी का पांचवा बिट है 0, तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा आपको, दोनों में से एक अगर एक जगह पर भी 1 है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी छठा बिट चेक करते हैं जो कि है ए का छठा बिट है 1 और बी का छठा बिट है 0, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, फिर से 1 मिल जाएगा। ठीक है, अभी सातवां बिट चेक करते हैं, ए का सातवां बिट है 0, बी का सातवां बिट है 0, दोनों 0 0 है, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और ए का आठवां बिट है 0, बी का आठवां बिट है 0, दोनों 0 0 है, फिर से हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। अभी क्रॉस चेक करो ये वैल्यू और ये वैल्यू, आंसर क्या आ गया हमारा, 0 0 1 1 0 0 0 1। ठीक है, सो आंसर जो है वो हमारा करेक्ट आ चुका है। इसको अगर बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट में चेक किया जाएगा तो हमें आंसर मिल जाएगा 49। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट जो ऑपरेटर का एग्जांपल हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो कौन सा है, तो वो है आपका कॉम्प्लीमेंट का, वंस कॉम्प्लीमेंट का जो ऑपरेटर है। मतलब यहाँ पर अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो क्या किया जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, जैसे नॉट ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा था ना लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर, नॉट ऑपरेटर क्या कर रहा था, जहाँ पर ट्रू है वहाँ पर फॉल्स कर रहा था, जहाँ पर फॉल्स है वहाँ पर ट्रू कर रहा था। ठीक है, सो ये क्या करेगा, अभी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अगर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है तो ये सिर्फ ए के ऊपर काम करने वाला है। ठीक है, सिर्फ ए के ऊपर ये काम करेगा, तो ए के अंदर जहाँ जहाँ पर 0 है वहाँ पर वो 1 1 लिख देगा और जहाँ जहाँ पर 1 है वहाँ पर 0 लिख देगा। तो अभी कंपेयर करो, पहला इस नंबर को देखो क्या है, पहला वाला बीट कौन सा है, इधर वाला 0, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको कॉम्प्लीमेंट करते वक्त क्या लिख दिया, 1। ठीक है, दूसरा वाला बीट क्या है, 0, फिर से उसको कॉम्प्लीमेंट करते वक्त लिख दिया 1। ठीक है, तीसरा बीट क्या है, 1 और चौथा बीट है 1, तो उसको हम क्या कर देंगे, 0 0 कर देंगे। ठीक है, पांचवा और छठा बीट क्या है, 1 1 और उसके आगे 0 0, तो इसको क्या कर देंगे, 0 0 1 1। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इनपुट अगर 1 है तो उसको 0 कर दो और इनपुट अगर 0 है तो उसको 1 कर दो। मतलब लॉजिकल एंड का जो काम था वो यहाँ पर बीट वाइज ऑपरेटर कर रहा है। ठीक है, सो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया है। अभी नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, सो इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि ए बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट 2। ठीक है, ए बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट बाय 2, ऐसा हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो ए की जो वैल्यू है उसको बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करके 2 बिट्स से उसको लेफ्ट में शिफ्ट करना है। क्या करना है, 2 बिट से उसको लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो अभी देख लो ए की वैल्यू क्या थी, फिलहाल मैं यहाँ पर ए की वैल्यू लिख देती हूँ। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखते हो, ऊपर थोड़ा सा फ्री स्पेस है यहाँ पर, तो यहीं पर लिख देते हैं 0 1 1 नहीं सॉरी 0 0 है, 0 0 1 1 और फिर से 1 1 और 0 0। ठीक है, सो ये हो जाता है आपका ए का वैल्यू जो कि है 0 0 1 1 1 1 0 0। ठीक है, अभी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करने वाला है, इसकी जो वैल्यूज है उसको 2 से लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, 2 से लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। तो ये जो वैल्यू है उसको 2 से लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। तो बेसिकली वो क्या करने वाला है, ये जो नंबर्स है उनको 2 से लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। मतलब ये जो है इसके पहले तो 2 नंबर्स वो ऐड कर देगा जो कि रहेंगे हमारे 0 0 जनरली। ठीक है, उसके बाद ये नंबर 2 से लेफ्ट शिफ्ट हो गया अभी। ठीक है, ये जो है इसको भी इधर शिफ्ट कर दिया। फिर क्या आता है आपका 1 1 1 1,
तो ये 1 1 1 1 यहाँ पर लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका 0 0, मतलब बेसिकली वो क्या कर रहा है यहाँ पर, अभी ये 2 0 जो है वो किसी काम के है क्या, लेफ्ट साइड में वो 0 है तो ये किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो इनको हमने हटा भी दिया तो ये चलने वाला है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, जो भी नंबर है आपके उसके राइट हैंड साइड में 0 0 अगर आप ऐड कर देते हो तो क्या हो जाएगा, वो जो नंबर है वो बीट वाइज 2 बीट से वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये क्या करता है, बेसिकली ध्यान में रखने की बात है, लेफ्ट शिफ्ट क्या करने का, जितने जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है ना, जो डिजिट यहाँ पर दिया हुआ है उतने 0 आप लोगों को यहाँ पर उसके राइट में ऐड कर देने हैं, ठीक है। उसके राइट में उतने 0 जो है वो यहाँ पर ऐड कर देने हैं। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, अभी देखो इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, आपका पहले बाइनरी नंबर क्या है वो देख लेते हैं, 1 1 1 1 0 0 0 0। तो देख लो एक बार यहाँ पर चेक कर लो, 1 1 1 1 0 0 0 0, तो हमारा आंसर करेक्ट आ गया। इसको अगर हम डेसिमल इक्विवेलेंट में चेक करते हैं तो ये नंबर हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240। तो बेसिकली क्या करना है आपको, लेफ्ट शिफ्ट जब आप करते हो तो यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है उतने 0 उसके राइट हैंड साइड में लिख देने हैं, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है। तो क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट शिफ्ट वहाँ पर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वाला लास्ट वाला जो ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, ए को राइट शिफ्ट कर रहा है बाय 2 बिट्स, ठीक है। ए बाइनरी राइट शिफ्ट बाय 2 बिट्स, ठीक है। सो ये भी हमारा ए के ऊपर ही परफॉर्म होने वाला है। सो यहाँ पर क्या किया जाएगा, ए का जो नंबर है, ए का जो वैल्यू है वो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं। ए का वैल्यू क्या है, 0 0 1 1, फिर से 1 1 और फिर से 0 0, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होने वाला है, अभी राइट शिफ्ट करना है आपको 2 से, राइट शिफ्ट करना है मतलब आपको इधर शिफ्ट करना है इन नंबर्स को, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 0 ऐड कर दो लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है राइट शिफ्ट हो जाएंगे 2 से। अभी इधर वाले नंबर्स क्या करेंगे, किसी काम के है क्या, ये 0 0 है तो इनको हटा दिया जाएगा क्योंकि ये किसी काम के नहीं है, हम लोगों ने इसको राइट में शिफ्ट कर दिया है तो ये नंबर जो है वो वहाँ से चले जाएंगे। तो प्रॉपर हमारा 8 बिट का नंबर क्या होने वाला है यहाँ पर, 0 0 0 0 1 1 1 1। तो देखो चेक कर लो एक बार, 0 0 0 0 1 1 1 1। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पर, इक्विवेलेंट डेसिमल इक्विवेलेंट चेक किया तो 15 हो जाएगा, ठीक है। सो अगर जब भी आप इसको राइट में शिफ्ट कर रहे हो तो इधर के जो 2 डिजिट्स हैं, 2 बिट्स जो है वो चले जाएंगे। वैसे ही अगर इसको आप लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो तो इधर वाले जो 2 बिट्स रहने वाले हैं वो चले जाएंगे, ठीक है। सो ये है आप लोगों के बीट वाइज ऑपरेटर, ये है पूरा कंसेप्ट आप लोगों का बीट वाइज ऑपरेटर का। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था समझने के लिए, इसलिए मैंने आप लोगों को बाइनरी इक्विवेलेंट करके वैसे आप लोगों को समझाया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस concept and we'll stop here. That's it for today's video, and if you like the video then do subscribe to my channel and hit the like button. Okay, thank you.